ओके बच्चों, तो आज हम जो है एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 12th का जो है हमारा सेकंड चैप्टर है, सॉरी थर्ड चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है हमारा जो है आपका रिलेशन फंक्शन है, सॉरी थर्ड चैप्टर है, हाँ थर्ड चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आर.डी. शर्मा के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर रिलेशंस है, दूसरा चैप्टर फंक्शन है और थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लिए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको पहले थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। बैक मतलब 11th क्लास में। 11th क्लास में जैसे कि सपोज दैट हमारे पास कोई एक फंक्शन होता था, ठीक है, f(x). पहले मैं आपको उसके बारे में ही बता दूं कि हमने जो है 11th में क्या पढ़ा था। तो जैसे सपोज दैट कोई f(x) एक फंक्शन है हमारे पास 3x + 2। ठीक है, समझना आपके लिए जरूरी है कि एक्चुअल में इन्वर्स है क्या। इन्वर्स आप उसे रेसिप्रोकल ना समझें। जैसे हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि x है, ठीक है, उसका इन्वर्स जो है वो x इन्वर्स तो ठीक है, लेकिन हम लोग इसे जनरली 1/x कर देते हैं। तो ये 1/x जो है x इन्वर्स 1/x है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि f(x) जो है वो f इन्वर्स x नहीं है। f(x) और f इन्वर्स x बोथ आर डिफरेंट, मतलब दोनों सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि f इन्वर्स और f(x) दोनों सेम नहीं होते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वर्स एंड सिंपल फंक्शन। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से होगा, बेसिक समझो पहले कि जैसे ये sin x है हमारा, तो जानते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसी होगी, sin इन्वर्स x होगी। ऐसे ही cos x है तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स x होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि क्यों नहीं आया। तो f(x) और f इन्वर्स x में आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो है मैं आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने बता दिया कि दोनों क्या हैं, दोनों डिफरेंट हैं। मतलब आप इसे जो है इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है, और ये भी जो है इक्वल नहीं है, cos x cos इन्वर्स x इक्वल नहीं है। तो फिर है क्या दोनों में, मतलब दोनों है क्या, मतलब दोनों के बारे में हम लोग क्या सीखे। तो जैसे मैंने सपोज आपको बताया कि f(x) जो है 3x + 2 है। ठीक है, और अगर मुझे जो है f इन्वर्स x निकालना हो तो क्या करूंगा मैं। ठीक है, तो f इन्वर्स x कैसे करते हैं, यानी कि f इन्वर्स x हमको निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है इसे y लेट कर लेना है। पहले मैं आपको बताता हूं कि सिंपल के लिए f(x) इन्वर्स निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर y - 2/3 = क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, x की वैल्यू, यहां पे f(x) नहीं, किसके इक्वल आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारा =x। अब यहां पे अगर मैं देखूं कि x जो था विच वाज f इन्वर्स x, तो x = कितना आ जाएगा, f इन्वर्स y, y था ना, f इन्वर्स y। तो हमने क्या करना है, यहां पे पुट कर देना है f इन्वर्स y। अब यहां पे पुट कर दीजिए y की जगह पे x, तो ये हो जाएगा x - 2/3 = f इन्वर्स x। तो आपने देखा कि f(x) और f इन्वर्स x कैसे आ गए, दोनों अलग आ गए, नहीं आ गए, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि एक f(x) है और एक क्या है, f इन्वर्स x है। तो f इन्वर्स x, तो देखो ये f(x) है मेरा और ये f इन्वर्स x है, दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है, दोनों अलग हो गए। अब जनरली हम इसे क्या बोलें, हम इसे ये बोलते हैं कि जैसे 11th में आपने पढ़ा था कि कोई f(x) मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 1 3 2 4 और 5 6। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं आर कॉल्ड डोमेन, इनको डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड वाली हैं आर कॉल्ड रेंज, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेंज। यानी कि जो फर्स्ट वाली वैल्यूज है वो डोमेन है, सेकंड वाली वैल्यू रेंज है। ठीक है, तो इन्वर्स में आपको करना क्या है, इन्वर्स में 3 1 4 2 और 6 5 इस तरीके से बदल देना है। इसका मतलब हुआ क्या कि जो डोमेन है वो रेंज बन गई और जो रेंज है वो डोमेन बन गई। तो इन्वर्स का एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि डोमेन को रेंज में बदल दीजिए और रेंज को डोमेन में बदल दीजिए, इज कॉल्ड इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो f(x) था हमारा, जैसे ये देखो,
ये एफ एक्स था मेरा, तो मैंने इसे पहले क्वेश्चन किस में था, ये एक्स की फॉर्म में था, मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो वाई की फॉर्म में। बाद में भले ही मैं वाई के प्लेस पे एक्स पुट कर दिया, बट वाई एक्स में कन्वर्ट हो गया, एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जब बात आती है, जो एफ एक्स है हमारा साइन एक्स है, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करना है, रेंज को डोमेन में। अब मैं आपको वो बताता हूं जो इस साल सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया। सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन था एमसीक्यूज में, पहला क्वेश्चन बताता हूं आपको बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो था रिलेटेड हमारे ग्राफ से। तो अब मैं तुम्हें ग्राफिकली बताता हूं। तो होता क्या है कि जैसे कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कि ये एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, ये मेरा एफ एक्स का ग्राफ है, तो जानते हैं इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा। इनवर्स का जो ग्राफ है बच्चों ऐसे बनेगा, इसका अपोजिट ऐसे, ये बनेगा मेरा एफ इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये नहीं कर देना कि रेसिप्रोकल फॉर्म में कर देना, डायग्राम उसका थोड़ा सा बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। अब ये जो है वो पूरा रहता है किसके, सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल रहता है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स के, y इज इक्वल्स टू एक्स, ये y इज इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, सीधी सीधी लाइन नहीं खींचती मेरे से, खींच जाती मैंने डायग्राम से, इसमें खींच सकता था, लेकिन ऐसे ही मैंने बता दिया। तो y इज इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिकल होता है। तो जैसे आपने यहां देखा, मैंने यहां पर y की जगह पे एक्स क्यू पुट किया था, पहला रीजन, तो मुझे इनवर्स निकालना था एफ इनवर्स एक्स। दूसरा, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। किसके सिमेट्रिकल है, y इक्वल्स टू एक्स के। क्लियर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ग्राफ है वो एफ इनवर्स एक्स जो है एफ एक्स का जस्ट अपोजिट है। तो अब बात करते हैं बच्चों साइन एक्स की, और एक बात करते हैं किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो इन दोनों का डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा। तो अब बात करते हैं इनवर्स और एफ एक्स की बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों तुम्हारा सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन, इसी साल का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, जो जेई मेंस में आया था इस साल 2025 में, कितना मजा आ जाएगा। मतलब जेई मेंस का भी 2025, अभी जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था ना हमारा, अभी तो अप्रैल में भी है, तो अप्रैल वाला बाद में बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं कौन सा बताऊंगा, जो अभी अभी जनवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन हुआ था। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो मेरा सीबीएसई जो था 2025 का जो क्वेश्चन था वो हमारा क्या था। ठीक है, समझ में आया, बता दूं, जल्दी से बता दूं। मैं डायग्राम बना के चेक कर रहा था कि सही है कि गलत है। ठीक है, पहले बना नहीं, अभी बन गया। ठीक है, तो अब देखें क्या, देखते हैं, चलिए, ये बन गया हमारा सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन। क्या है, तो जैसे कि सपोज y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का डायग्राम हमने बनाना है, तो आपको याद होगा कि साइन एक्स का डायग्राम कैसे बनता था, बताओ जल्दी से। साइन एक्स का डायग्राम पता है कैसे बनता था, ये जो है कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, और ऐसे, तो ये हो गया 0, पाई और 2 पाई, इधर हो गया -पाई -2 पाई, और बताइए इधर कितना हो जाएगा हमारा, π/2, हाफ होगा ना, π/2, पूरा पाई हो गया। ये कितना हो गया हमारा, -π/2, क्लियर, और 3π/2 एंड -3π/2। भैया डायग्राम बन गया हमारा किसका, साइन एक्स का डायग्राम बन गया। ठीक है, तो मैं अभी आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाला हूं, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन, ये था हमारा साइन एक्स का डायग्राम। ठीक है, अब हमको बनाना है साइन इनवर्स एक्स का डायग्राम। साइन इनवर्स एक्स का डायग्राम क्या बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था आपको, एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वाड्रेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वाड्रेंट को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, जो साइन एक्स का डायग्राम है, देखो ध्यान से देखना, अब इधर साइन एक्स का डायग्राम, ये देखो पीछे आइए, ये कुछ ऐसे था। ठीक है, ये साइन एक्स का डायग्राम है, आधा बनाने के दिखा देते हैं। ठीक है,
ये आधा बनेगा। तो आधा मतलब क्योंकि पूरा नहीं बनाएंगे हम लोग, तो ये था हमारा, देखो जल्दी से देखो यहां पर क्या था बताइए, π/2, और इधर क्या था मेरा -π/2, और इसकी रेंज कितनी होती है हमारी 1, और इसकी रेंज कितनी होती है बताइए -1, ठीक है -1। अब बात करते हैं किसकी, साइन इनवर्स x की। साइन इनवर्स x का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, साइन इनवर्स x का डायग्राम समझा देता हूं मैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डायग्राम कैसे बनाना है, इसका जस्ट अपोजिट, ये ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा। तो देखो कैसे, अब साइन इनवर्स x का डायग्राम सीख लीजिए। देखो साइन इनवर्स x का डायग्राम ये कैसे था, ऐसे था, तो ये ऐसे बनेगा। देखो इधर देखिए, ये कैसे था, देखिए ऐसे, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का डायग्राम कैसे बनेगा, इसका जस्ट अपोजिट, देखो इस तरीके से, ये साइन इनवर्स x का डायग्राम बन गया, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इधर देखिए, इधर ये जो है जैसे पहले इधर रहता था 1, लेकिन अब आ जाएगा π/2, और इधर कितना आएगा -π/2, और इधर देखिए 1, और इधर कितना आ गया -1। तो हमने क्या किया, डायग्राम को देखो ध्यान से देखो, ये डायग्राम देखिए, ये इस तरीके से था π/2, और इधर कितना था हमारा -π/2, ठीक है। और इधर 1 और 1 था y एक्सिस पे, देखो इधर देखिए ये x एक्सिस है, x डैश y, और ये y डैश। तो हमें पता है कि ये क्या है, हमारा x एक्सिस है, यानी कि x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है। लेकिन जब बात करते हैं इनवर्स में तो ये अपोजिट हो गया। तो जो x था वो देखिए, इधर देखिए π/2 पहले x एक्सिस पे था, अभी π/2 किधर चला गया, y एक्सिस पे चला गया। तो डोमेन जो है वो रेंज में कन्वर्ट हो गया, और रेंज जो है वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल। समझ में आया कि नहीं आया, कि इस तरीके से जो है हमारा पहला क्वेश्चन इस साल का हो गया। तो fx का डायग्राम फिर से देखो जल्दी से, fx का जो डायग्राम है वो किस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए ये किसका है और एक ये किसका है। तो ये किसका था, हमारा साइन x का, और ये डायग्राम किसका आ गया, साइन इनवर्स x का। बस आपको जो वो चेंज करने हैं, आपको क्या चेंज करने हैं जल्दी से बताइए, डोमेन और रेंज को बदल देना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहां पे डायग्राम दिया हुआ है साइन x का, ये साइन इनवर्स x का है, ये साइन x का डायग्राम है, बुक में आपको दिया हुआ है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया। कि क्या था क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। दो क्वेश्चन आए हमारे किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बात बताता हूं। एक पहला क्वेश्चन तो हमारा आ गया, फिर सीबीएसई का भी बताऊंगा कि सीबीएसई 2025 में कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है। चलें अब ये तो समझ में आ गया कि डोमेन और रेंज क्या है। फिर डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर दीजिए, तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का डायग्राम बदल जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज बताता हूं आपको। अब देखिए इधर, अब आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है यहां पर, जैसे कि 10th में पहले हम चले जाते हैं। 10th में जैसे कि हम पढ़ते थे, 11th में भी यही था, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होती है, पता है ना हम लोगों को। साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो इनवर्स में आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है, π/2 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। तो भैया ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो 10th 11th में हम लोग यही करते थे, बस 10th में 90 डिग्री करते थे ना, 11th में हमने π/2 कर दिया। रेडियन में, रेडियन क्योंकि 10th में नहीं था ना। तो आपने क्या सीखा कि इस तरीके से इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब यहां पे ऐसे ही ये देखिए, 10 π/4 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो π/4 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आ गया। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं साइन 60 की वैल्यू, ये है √3/2, रेडियन में लिख देते हैं, साइन π/3 इज इक्वल्स टू है √3/2, ठीक है। तो π/3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2। तो जितनी भी हमारी 10th की जो
टेबल थी 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, उसको उल्टा करके लिख दीजिए, इन्वर्स में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि sec π/4 होता था √2, तो π/4 हो जाएगा यहां पर sec इनवर्स √2, इनवर्स में लिख दे रहे हैं बस। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल थे हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल कौन से, ये वाले 0 से 90 तक, इनमें तो दिक्कत नहीं है हमारी, किसी की भी वैल्यू इनवर्स में हम लोग याद कर सकते हैं उल्टा करके। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट तो आगे भी थे, 11th क्लास में हमने आगे भी क्वाड्रेंट पढ़ा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट भी पढ़ा। ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि ये क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 to 180 होता है, 180 to 270 हो गया, और 270 to 360, तो क्वाड्रेंट तो ऐसे भी होता था ना। तो इस क्वाड्रेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो माइनस के लिए प्लस में सारा, ये देखो सारा प्लस में एंगल वैल्यू है। आपने देखा ना कि 0 से 90 तक की वैल्यू जो है, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, भैया सबकी वैल्यू प्लस में रहती है। पता है ना आप लोगों को, सबकी वैल्यू प्लस में रहती है, कहीं भी माइनस में नहीं होती, 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लेकिन जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो कुछ प्लस माइनस होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में देखा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ASTC, भैया इसमें साइन कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यानी कि 0 से 180 के बीच में साइन की वैल्यू है पॉजिटिव होती है और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन कोस अगर मैं 120 की बात करूं तो माइनस में होगा, tan 120 की बात करूं तो माइनस में होगा, tan 135 की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस में होगी। ठीक है, इसमें tan और कोट को छोड़कर हमारी जो है सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे कि tan 225 करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यही अगर मैं sin 225 करूंगा तो माइनस में आएगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें कोस और सेक को छोड़कर बाकी सब माइनस में है। ठीक है, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लोचा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उल्टा है ना भैया, होगा ये कि ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। इसके बारे में भी एक प्रॉब्लम मैं बताता हूं बाद में, ये भी बताऊंगा अभी आपको। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ये यही रहेगा, मतलब 0 से 90 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज कर जाएंगे, यानी कि ये वाले इधर आ जाएंगे, ये वाले इधर आ जाएंगे। इनवर्स कर रहे हैं ना हम लोग, इनवर्स के लिए बढ़ रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें याद कर लीजिए। पहला जो है, हम बात करते हैं पहली टाइप की, फर्स्ट टाइप, टाइप नंबर 1। ठीक है, टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। टाइप नंबर 1 क्या है, जल्दी से टाइप नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला टाइप मैंने आपसे बताया वैल्यूज निकालने वाला है, यानी कि पानी पी लेता हूं ना। पहला जो है, हम लोग 0 से 90 तक तो जो है इनवर्स हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, सब पॉजिटिव होती है, पता है ना हम लोगों को। ओके, लेकिन माइनस में प्रॉब्लम है, तो माइनस के लिए याद कर लीजिए आप, देखिए इधर साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, और भैया ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया, तो जरा मैं आपको याद करा दूं, जब ट्रिग्नोमेट्री हुआ करती थी, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता था बताइए, साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता था, माइनस साइन एक्स। तो देखो इनवर्स भी सेम है, टेन माइनस एक्स किसके इक्वल होता था, माइनस टेन एक्स। भैया दोनों सेम है, इनवर्स में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी। ऐसे ही कोसेक माइनस एक्स किसके इक्वल होता था, माइनस कोसेक एक्स, ये भी आपने देखा तीनों सेम है। बट एक जगह पे और दिक्कत थी, कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता था, प्लस कोसेक्स के। सेक माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, प्लस सेक एक्स के। और कोट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू होता था माइनस कोट एक्स के। ये था थोड़ा सा अलग, लेकिन यहां पे देखो इनवर्स तो तीनों के सेम हो गए। किस किस के तीनों सेम हो गए भैया, साइन का, टेन का और कोसेक का। तो कोस सेक तो अपने आप ही बदलेगा, ठीक है, वो भी उसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, ऐसे ही नहीं है, रीजन दोनों है, मैथमेटिकली कि ग्राफिकली, दोनों से बताता हूं।
मतलब ग्राफिकली भी समझ लेना बच्चों, मैथमेटिकली भी समझ लेना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। चलो दोनों से समझेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, मैथमेटिकली की बात करते हैं। अब आता है कोस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, बदल गया ना। देखो कोस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस कोस एक्स के। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए दोनों का, तीनों का माइनस बाहर आ गया, इन तीनों का भी माइनस बाहर है, यहां प्लस होता था तो भैया प्लस तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा बदला है, ये भी इसी के जैसा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीन देखिए, ये तीन तो एक जैसे हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये तीन एक जैसे हैं, वो तीनों तो मिल जाएंगे, पहले वाले के जैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वाले के जैसे ही हैं। अब दो तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, यानी कि एक मैथमेटिकली है, एक ग्राफिकली है, ठीक है। दो मेथड है, दोनों बता दूं, पहले मैथमेटिकली बताता हूं, ठीक है। जैसे पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक मैं करके दिखा देता हूं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, थीटा के। तो माइनस एक्स विच इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। माइनस को लिख सकते हैं ना, अभी तो बताया था, बैक चले जाओ, ये देखो इधर ट्रिग्नोमेट्री में साइन माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस साइन एक्स के, देखो है या नहीं है, ठीक है, ओके। तो माइनस हमने अंदर ले लिया, तो अब साइन को इधर लेकर आइए, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू माइनस थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। माइनस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। अब थीटा की वैल्यू बताइए क्या थी, थीटा की वैल्यू थी साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और भैया ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2, प्लस में तो दिक्कत नहीं थी, माइनस में साइन इनवर्स 1/2, 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो आंसर हो गया माइनस π/6 हो गया, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही 10 में देख लीजिए, प्रूफ तो नहीं कराया हूं, -√3 है, तो क्या आएगा इसका आंसर, माइनस tan इनवर्स √3। 60 की वैल्यू है, ये भी आ गया π/3, इसकी भी वैल्यू π/3 आ गई, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी π/3 हो गया। लेकिन जब बात करते हैं किसकी, साइन, tan और कौन सा, कोसेक, कोसेक को देख लेते हैं, चलो। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, प्रूफ ऐसे ही करना है आपको, कोसेक इनवर्स -√2, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक इनवर्स √2, ये हो गया π/4, बिकम्स π/4। बताओ जल्दी से, साइन, कोसेक और कौन सा, tan, साइन, कोसेक और tan, बताइए समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया। अब बात करते हैं किसकी हम लोग, कोसेक और कोट की, ठीक है। जल्दी से आप लोग जो है इसको देख लें, फिर कोसेक और कोट बताता हूं मैं आपको। चलिए तो करते हैं हम लोग कोसेक और कोट के बारे में। तो हमारा जो पहला फॉर्मूला था वो था कोस इनवर्स माइनस एक्स, प्लस में तो दिक्कत नहीं है, माइनस की तो बात कर रहे हैं हम लोग, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो लेट कर लेते हैं यहां पर, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा,
तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। फिर इसे लेते हैं हम लोग अंदर, लेकिन किस तरीके से? पाई माइनस में। क्या तुमने कभी देखा है कि कोस माइनस एक्स माइनस कोस एक्स है? भैया ऐसा तो होता ही नहीं है। टेन में हो गया, साइन में हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, लेकिन कोस में ऐसा नहीं होगा। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस को लेफ्ट साइड में ले जाओ। कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू बताइए क्या है यहां पर? ये देखो, ये थीटा की वैल्यू है, यहां रख दीजिए यहां पर थीटा की वैल्यू। तो कितना आएगा बताओ? कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और भैया ये हो गया प्रूव्ड। कोस इनवर्स माइनस एक्स, ऐसे ही सेक को करेंगे, ऐसे ही कोट को करेंगे। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। तो देखिए अब इधर मान लीजिए कि मैं लिख देता हूं कोस इनवर्स माइनस हाफ, तो आप इसे कैसे लिखेंगे? पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। कोस में 1/2 कितने की वैल्यू है बताओ? बताइए जल्दी से। 60 की वैल्यू है यार, 60 की वैल्यू है ना? हाँ, पाई/3। 60 इज पाई/3, तो आंसर कितना हो गया? 2π/3। ऐसे ही अगर बात करते हैं सेक इनवर्स माइनस √2 की, तो ये हो जाएगा कितना? पाई माइनस सेक इनवर्स √2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/4। माइनस में होगा तब ऐसा करना। तो पाई माइनस पाई/4 कितना आएगा बताइए? 3π/4। ये आ गया आंसर। अब ऐसा है क्यों? मैथमेटिकली तो बता दिया मैंने प्रूफ करके, कोस वाला बता दिया, साइन वाला बता दिया कि कोस में, ये देखो इधर, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, माइनस वाले जो है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। लेकिन साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स के। और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स के। और एक कौन सा था? कोट तो नहीं था, टेन है ना, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। इन तीनों में तो भैया माइनस आगे आ जा रहा है, इन तीनों में माइनस आगे तो आ रहा है, लेकिन पाई माइनस में भी आ रहा है। मैथमेटिकली तो मैंने करके दिखा दिया। अब बात करते हैं ग्राफिकली की। बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। 10th में हमने पढ़ा था, 11th में सॉरी, ASTC, कि यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, इसमें साइन कोस पॉजिटिव है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव है, इसमें कोस साउस नेगेटिव है, बाकी की वैल्यू माइनस में है। लेकिन इनवर्स में थोड़ा अलग है। इनवर्स में क्या होगा? देखो इधर, इनवर्स में ये होगा कि ये जो क्वाड्रेंट है यहां पे सारे रहते हैं, साइन कोस टेन, जैसे मैंने बताया था ना, प्लस वाले वैल्यूज, यहां प्लस रख दोगे अंदर, साइन कोस टेन कोसेक और सेक। ठीक है, सारे 6 के 6, दूसरा लिख लीजिएगा आप लोग, कोट वाला भी लिख लीजिएगा। लेकिन यहां पर जैसे यहां ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहां पर होगा ये कि कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, तीनों भैया यहां रहते हैं। और ये तीनों यहां रहेंगे, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में तो यहां पे है, माइनस की बात कर रहा हूं ना मैं, जब माइनस एंगल होगा। ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स, ये तीनों यहां रहते हैं। तो भैया ये हो गया ब्लैंक। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रहती है, याद कर लो। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिलोंग नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हो गया, मीनिंग ये हो गया कि साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स सब में जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2। कैसे?
तो देखिए क्वाड्रेंट होता है एक तो ऐसे 0 से 2 पाई, एक क्वाड्रेंट इस तरीके से भी होता है -π/2 से +π/2। तो ये जो है साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स है, एक्स जो है वो किस में रहेगा -π/2 से +π/2 के बीच में, यानी कि फोर्थ या फिर फर्स्ट में, ठीक है। और कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ये तीनों जो हैं वो बिलोंग करेंगे 0 से पाई के बीच में। फिर मैं बताऊंगा 2025 में एमसीक्यूज क्वेश्चन कौन सा आया था, इसी से रिलेटेड था बच्चों, ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, इससे रिलेटेड आया है सेम क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दोनों को मिलाकर उसने जो है एक क्वेश्चन पूछा सीबीएसई 2025 का, एक तो बता दिया, एक और बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रहेंगे फर्स्ट में या फिर फोर्थ में। फोर्थ कैसे, माइनस वाले एंगल्स, -π/2, -π/4, -π/3, ठीक है, ये सब 0, π/2, π/6, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब 0 से पाई ये रहेगा, देखो ऐसे इस तरीके से 0 से पाई, ठीक है। तो जैसे कि 120 डिग्री, 135 डिग्री, जैसे इधर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, ये देखिए प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में होता, लेकिन माइनस में है तो सेकंड में जाएगा। तो बताइए 2π/3 कितना होता है, 120 डिग्री आ गया ना सेकंड क्वाड्रेंट में। इसे देखिए अब आप, कितना है 3π/4, 135 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट है 135 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन जब हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए, ये देखिए ये आया -π/4, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस में है तो फर्स्ट में, माइनस में है तो फोर्थ में, बस सिंपल, इतना सा याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको क्या बताया, कंसेप्ट बताया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कल हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कल क्या, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हमने क्या किया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझ लिया है, क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।